स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं प्रशांत गुप्ता। आज के वीडियो में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे बेस्ट बुक जीवन जीने का जो तरीका बताती है, आज मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। मतलब कि भगवत गीता। इसके चैप्टर नंबर 2 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसको अध्याय 2 बोलते हैं, जिसमें हम लोग सांख्य योग के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 दिया था, जिसमें अर्जुन विषाद योग को समझा था कि अर्जुन कैसे काँप रहा है, युद्ध करने से मना कर रहा है। उस बारे में डिस्कशन हुआ था। अब चैप्टर 2 में सांख्य योग में 1 से लेके 10 तक श्लोक में हम लोग जानेंगे अर्जुन जो कायर बन चुका है, वीर पुरुष जो कायर बन चुका है, उसकी और श्री कृष्ण के बीच में हुई बातचीत को बताया गया है। 11 से लेके 30 तक में सांख्य योग का वर्णन किया गया है। 31 से लेके 38 तक में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना बहुत जरूरी है, क्यों युद्ध की आवश्यकता है, इसका वर्णन है। और 39 से लेके 53 तक कर्म योग का विषय बताया गया है कि कर्म ही प्रधान है, हमें सबको कर्म करना चाहिए। और 54 से लेके 72 तक जो स्थिर बुद्धि पुरुष होते हैं, उनके क्या लक्षण है, उनकी क्या महिमा है। स्थिर बुद्धि पुरुष ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में तुरंत बिखर जाए, मतलब एक कॉमन मैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे वो जीवन की प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। देखिए, दूसरा अध्याय सांख्य योग। अब इसमें संजय बोलते हैं। संजय कहते हैं जो अर्जुन था वो बिल्कुल करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त अर्जुन प्रति भगवान मधुसूदन अब अपना कहना स्टार्ट करते हैं। मधुसूदन यहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि अर्जुन ने जब समस्या को जाना और समझा कि हमें युद्ध अपनों से करना है, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों से करना है, तो पूरा कांप गया था, डर गया था। जबकि सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन को कहा जाता है। जब उसकी ये हालत हो सकती है, तो हम सबकी भी जीवन से प्रॉब्लम से हम लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कांप जाते हैं और आगे बढ़ना छोड़ो, जहां पर होते हैं वहीं पे टिक जाते, रुक जाते हैं और एक कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से ये अर्जुन भी ऐसे ही व्याकुल आंसुओं से भर गया है और डर रहा है। अब श्री कृष्ण यहाँ पर उसको समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है। मतलब युद्ध का जो टाइम था, तो उसे क्या हो गया, मोह हो गया है। युद्ध की फील्ड में खड़े होकर वो युद्ध करने से ही मना कर रहा है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। जो श्रेष्ठ पुरुष है वो भी ऐसा नहीं करते हैं। वो अगर युद्ध से डर रहे होते हैं तो भी युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। हमें समस्या को देखकर उसका सामना करना चाहिए, ना कि समस्या को देखकर उससे पीछे हटना चाहिए। वो कायर पुरुषों की निशानी होती है। ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। देखिए, स्वर्ग उन्हीं को मिलता है, कीर्ति उन्हीं की होती है। जैसे सैनिक सैनिक क्या करते हैं, जब भी लड़ाई होती है तो अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन वो लड़ते हैं, ना कि पीठ दिखा के भागते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन इस समय पीठ दिखाकर भाग रहा है, इतना डर रहा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना ही तुमको कीर्ति मिलेगी, ना ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, मतलब शरीर की दुर्बलता को मत प्राप्त हो। तुम इतने कमजोर नहीं हो कि इस समस्या का तुम हल नहीं कर सकते हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता है ना। हे परतम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जैसे अर्जुन बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि उसके मन में बहुत दुर्बल हो गया है, नपुंसकता को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो युद्ध करने से ही मना कर रहा है लगातार। और अर्जुन अब उसे समझाना शुरू करते हैं कि समस्या है, अब समस्या को तुमने देखा है, अब उसका सामना करने की कोशिश करो, ना कि समस्या को देखकर डरो घबराओ। है ना, जीवन है, जीवन में अप एंड डाउन आते रहेंगे। जब तक जीवन है तब तक प्रॉब्लम्स का भी सामना करता रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी के पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, किसी के पास में हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, किसी की प्रॉब्लम रिलेशनशिप की होगी। कई सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग पर्सन को है ना। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसको फेस कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, ये जानना चाहिए। अब यहाँ पर घबरा के बैठने के लिए वहां पर श्री कृष्ण उसको समझाना शुरू करते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम ना कीर्ति को प्राप्त होगे, ना ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और तुम तो सबसे बड़े धनोधर हो, उसके बावजूद लोग तुम्हें कायर कह के पुकारेंगे।
तो अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं, हे मधुसूदन, मधुसूदन मतलब श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने धनुष बाण से कैसे भीष्म पिता को मारूंगा, कैसे द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, अरिसुदन भी श्री कृष्ण को बोला जा रहा है, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं उन दोनों की ही पूजा करता हूं और मैं उनको कैसे अपने बाणों से मारूं, आप मुझे बताइए। और अर्जुन बोलते हैं, इसलिए इन महानुभावों गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अर्जुन ये कह रहे हैं, जो मेरे महानुभाव हैं, जो गुरुजन है, जो मेरे पूजनीय हैं, उनको मैं कैसे मार दूं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं भीख मांगकर अन्न को ग्रहण कर लूं, ना कि युद्ध लड़के राज्य को जीतूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से, रुधिर मतलब खून से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने बाणों से उनका खून बहाता हूं तो उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, जो काम रूप भोग हैं, है ना, राज्य मिलेगा और भोगों से युक्त हमें मिलेगा। उससे अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं, क्योंकि जिनसे हमने सीखा है, जिनसे हमने जाना है, जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उन्हीं को ही हमें मारकर इस युद्ध को जीतना है। क्योंकि जब तक भीष्म पितामह है तब तक कौरव विजयी है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर खुद ये कह रहा है कि हम युद्ध करें या ना करें, इसमें से सही क्या है। ऐसे हमारे आगे भी बहुत सारी स्थितियां आ जाती हैं जिसमें हम लोग सोचते हैं कि ऐसा करना ठीक है या ना करें। ऐसी कंडीशन बन जाती है क्योंकि उस समय डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। तो अर्जुन भी इस समय अब युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर सोच रहा है कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम आप भी कैरियर को लेके कोई डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो उस फील्ड में जाते हैं तो पता लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये करना ठीक है या नहीं ठीक है ना, और उसे छोड़कर ड्रॉप आउट करके कुछ और करने लगते हैं। या यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। मतलब अर्जुन भी ये कह रहा है, अब हमें ये भी नहीं पता है कि हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर जो हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, कैसे हम रह सकते हैं। ऐसी बातें अर्जुन बोल रहा है। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। मतलब कायर बन चुका है ना, अभी ऐसी बातें कर रहा है जो, और धर्म के खिलाफ ये बातें हैं, जो कि साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। अर्जुन अब श्री कृष्ण से पूछता है, जो मेरे लिए कल्याणकारक बात हो वो मुझे बताइए, ऐसा मुझे गाइडेंस दीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लिया है और कह रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन के प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। मतलब ये सब चीजें, राज्य, धन धान्य, ये सारे सुख सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, उसके बाद भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मतलब उसकी इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती हैं, वो सभी उसकी सूख चुकी हैं, इतना समस्या में घिर चुका है। अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय बोलते हैं, हे राजन, यानी कि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं महल के अंदर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अर्जुन ही एक ऐसे थे जो जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। हम आप तो सुबह जल्दी उठने से ही घबरा जाते हैं, रूटीन बनाते हैं कि कल से चलो 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठेंगे, तब भी नहीं उठ पाते हैं। लेकिन एक अर्जुन ही ऐसे थे जिसने नींद पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वो अर्जुन इतना डर गया है, इतना डर गया है, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और युद्ध करने से मना कर रहा है। अब इसमें श्री कृष्ण चुपचाप उसको सुन रहे हैं और अर्जुन अपने कायरता रूप को दर्शा रहा है। अब श्री कृष्ण यहाँ पर बोलना शुरू करते हैं, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र। अभी भी संजय बोल रहे हैं। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोकयुक्त हुए अर्जुन को हंसते हुए अब बोलते हैं,
है ना, वो हंस रहे हैं कि तुम अर्जुन, जिन्होंने वीर पुरुष है, जो सबसे बड़ा धनुर्धर है, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, वो ऐसी बातें कर रहा है। अब वो हंस के बोलते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है। जिनके लिए हमें दुख करना चाहिए उसके लिए तो ना तो दुख करता है और ना पंडितों की तरह कोई बात कह रहा है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। मतलब पंडित जन से मतलब यहाँ पर क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति। पंडितों को सबसे ज्ञानी कहा जाता है क्योंकि वो ये जानते हैं प्राण जिनके चले गए, जो इस दुनिया में नहीं है और जो हैं, तो उनके लिए शोक क्यों करना, किस वजह से करना। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, चाहे वो पास्ट हो, बीता हुआ समय, आने वाला समय, या जो अभी चल रहा है नाउ, हर काल में मौजूद है वो। तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे या उस काल में हम नहीं थे, तुम नहीं थे, सब थे। बस बॉडीज चेंज होती गई। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। मतलब पहले क्या होता है, बॉडी में एक बालक मतलब बचपन होता है, फिर जवानी होती, फिर वृद्धावस्था होती, सारी स्टेज को बता रहे हैं। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है ना, दूसरा शरीर मिलता है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। धीर पुरुष जो स्थिर है वो मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र यहाँ पर अर्जुन को कहा जा रहा है। सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। दुख सुख तो समान समझने वाले जिस धीर पुरुष के इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होते हैं। मतलब जिन पर इंद्रियां हावी नहीं होती हैं और जो बहुत जल्दी व्याकुल नहीं होते हैं, वो ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उन्हीं को ही धीर पुरुष कहा गया है। वास्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यानी कि धीर पुरुषों द्वारा सत्य का ज्ञान देखा जा चुका है। नाश रहित, तू तो उसको जान जो नाश रहित है, जो खत्म हो जाता है। तुम उसको समझो जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो अविनाशी है उसको कौन मार सकता है? आप बताइए, हवा को कोई काट सकता है? कोई नहीं काट सकता है। प्रकाश को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि प्रकाश जब भी सनराइज होगा तो पृथ्वी पे आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कभी नहीं रोक पाएगा। उसके तेज, उसके प्रकाश को, उसकी गर्मी को कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। जो अविनाशी है, जो उसको कोई भी समर्थ नहीं है खत्म करने में। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। मतलब जीवात्मा को समझाया जा रहा है जो नाश रहित है, आत्मा कभी नहीं मरती है, वो अमर है, अजय है, वो ना ही कभी मरेगी। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगी, सिर्फ बॉडी बदलेगी लेकिन आत्मा वो ही रहेगी। यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। जो बॉडी आपको दिख रही है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यानी कि जो भीष्म पितामह जैसी बॉडी दिख रही है, द्रोणाचार्य जैसी बॉडी दिख रही है, जो गुरुओं की बॉडी दिख रही है, ये तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी आत्मा एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में चली जाएगी। ये समझाने की कोशिश श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कर रहे हैं। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, जो ये समझता है कि आत्मा मरती है, और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यानी कि अर्जुन अगर उनको मारता है तो उसकी आत्मा उनकी आत्मा को, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की आत्मा को नहीं मार सकती है ना। नाशवान है, अविनाशी है। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पास्ट में था, फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में होगा, ऐसा नहीं है, और ना ही मरता है।
तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हो सकता है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है, यानी शरीर खत्म होगा उसके बाद भी आत्मा खत्म नहीं होगी। हे प्रथापुत्र अर्जुन, प्रथापुत्र यहाँ पर अर्जुन की बात हो रही है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। जैसे ये शर्ट मैं पहना हूं व्हाइट कलर की, अभी मैं इस शर्ट को हटाकर दूसरी शर्ट पहन लूं तो उसका कलर चेंज होगा, दूसरी शर्ट आ जाएगी। तो क्या मेरे ये बॉडी बदल गई, मैं बदल गया? नहीं। ऐसे ही आत्मा का होता है कि ये बॉडी तो हट जाएगी लेकिन इसके अंदर की जो आत्मा है वो सेम रहेगी। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती है। मतलब ये सोल ऐसी है कि ना इसको कोई हथियार काट सकता है, ना ही आग जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है, वायु नहीं सुखा सकती। जैसे अर्जुन बोल रहा है ना कि मैं जल रहा हूँ, मेरा सब सूख रहा है, लेकिन आत्मा ऐसी है जिसको कोई ना सुखा सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई गला सकता है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेक है, यह आत्मा अधा है, अक्लेग है और निसंदेह आशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। मतलब एक है, ये सिर्फ बॉडी चेंज होती जाएगी। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है, मतलब कोई इसका आकार नहीं है। ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। मतलब तू शोक जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट बॉडी चेंज हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो है आत्मा वो तो सेम है, वो कभी ना खत्म हो सकती, ना अचल अचल है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे भाव, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अगर अर्जुन ये समझ रहा है कि ये खत्म होने वाली है, ये हर बार जन्म लेती है, ये मरने वाली है, और इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जो बॉर्न हुआ है, अर्थ पर जो आया है, वो 100% उसकी डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म भी होना जरूरी है। जितनी भी लिविंग बॉडी है जो पैदा हुई है वो मरेगी भी। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है ना। अगर तू ये सोच रहा है तो भी इसमें दुख करने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसे तो मरना ही होगा। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। जन्म से पहले क्या थे? वो दिखाई नहीं देते थे, और मरने के बाद भी क्या हो जाएंगे? दिखाई नहीं देंगे। जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को अगर तुम मार देते हो तो भी वो बॉडी तुम्हें दिखाई नहीं देगी, लेकिन आत्मा तो तब भी है, क्योंकि वो अमर है, केवल बीच में ही प्रकट है। जो बीच का रास्ता है उसमें ये बॉडी, रिलेटिव्स ये हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। मतलब कोई कोई इसे सुन भी लेता है लेकिन इसको समझता नहीं है, जानता नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवज्ञ है। अवज्ञ मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है ना। क्यों इतना दुख कर रहा है? तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। मतलब अर्जुन का धर्म क्या है? क्षत्रिय है, तो धर्म को देखकर तब भी तू युद्ध करने से डर रहा है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है, ये धर्म के खिलाफ बात है। अतः तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है ना। क्षत्रिय वो होते हैं जो युद्ध के लिए सोते समय भी तैयार हो जाए, वो क्षत्रिय है। हे पार्थ,
अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप को, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, है ना। इतने बड़े युद्ध में जो हमेशा इतिहास में रहेगा, वो कुछ ही भाग्यवान लोग ऐसे युद्ध कर पाते हैं, जैसे महाभारत का युद्ध जो हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे क्षत्रिय लोग ही वो भाग्यवान होते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त, मतलब जो धर्म का कार्य है, युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जो तुम्हारी कीर्ति है कि ये बाहुबली हैं, कि ये सबसे बड़े धनुधर हैं, ये निंद्रा पे विजय पाली है ना। और तो ये सारी कीर्ति को तुम खो दोगे, जो भी तुमने अभी तक कमाया है वो सारा एकदम बैनिश हो जाएगा और तुम पाप के भोगी बन जाओगे, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति की कथन करेंगे। माननीय पुरुषों के इसलिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। मतलब सब लोग बहुत ही काल तक, मतलब काल मतलब बहुत ही लंबे समय तक, जैसे हम लोग भगवत गीता से ज्ञान सीख रहे हैं, ऐसे ही अगर अर्जुन युद्ध ना करता तो उसके ना करने पर उसको कायर घोषित कर दिया जाता और उसकी कायरता को बहुत समय तक लोग कहते रहते और जिससे धर्म के खिलाफ बात हो जाती। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, हे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। मतलब सब लोग क्या समझेंगे कि डर गया तभी नहीं युद्ध कर पाया। ऐसे ही आप किसी चीज की तैयारी करते हैं तो होता है कि ये डर गया है तभी इसकी तैयारी नहीं कर रहा है, ये इसके बस की बात नहीं है ना। लोग कमजोर समझने लगते हैं, कायर समझने लगते हैं। तेरे बैरी लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। मतलब ऐसे शब्द बोलेंगे, जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो एग्जाम नहीं पास कर पाता है तो उससे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, है ना, कि पढ़ता नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो ये सारी बातें तुझसे कही जाएंगी, बहुत ही लंबे समय तक कही जाएंगी, और उससे अधिक दुख और क्या होगा, क्योंकि वो डेली का टॉर्चर होगा। ऐसे ही ये अर्जुन के लिए भी हमेशा का टॉर्चर बन जाएगा। या तो तू युद्ध में मारा जा जिससे तू स्वर्ग को प्राप्त हो, या संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। या तो युद्ध लड़कर तू मरता है तो तू स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, या उस युद्ध में जीतकर तू पृथ्वी पर राज्य करेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। मतलब पूरे डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे तू आया था युद्ध करने के लिए वैसे ही तू वापस से खड़ा हो जा। अपने मन से भय को निकाल दे, डर को बाहर फेंक और कायरता को छोड़। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। मतलब किसी चीज को ऐसे नहीं देखना चाहिए जिसमें फायदा है, नुकसान है। जो कर्म करना है वो करिए, ना कि उसके फल की चिंता करिए, है ना। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। ये मतलब ये किस लिए बता रहा है, ज्ञान योग को बता रहा है। और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुनकर जिस बुद्धि से युक्त हुआ है, कर्मों के बंधन में भली भांति त्याग देगा। मतलब तुम नष्ट कर डालोगे। ज्ञान से तुम्हें बुद्धि मिली है, अब बुद्धि का यूज करते हुए अपना कर्म करो। किसी भी काम को करने के लिए आप जो भी काम करना चाहते हैं या जो भी बिजनेस चाहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, या ऐसे लोग आपके पास होने चाहिए जिससे आपको वो नॉलेज मिल सके, और उसके बाद में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए। अब आप कर्म नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी और आप पर हावी होती जाएगी। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं, तुमने ज्ञान हासिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो तुम्हारे अंदर है। जो जैसे किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के रिलेटिव्स की प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ का इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉलेज इकट्ठा करी और उस नॉलेज के बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया, वर्किंग में लाए। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ सुनते रहे और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भी वो बैनिश हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं। जो कर्म योग है, जैसे आप जैसा बीज लगाएंगे वैसा पौधा ग्रो होगा, तो जो तुम कर्म करोगे उसमें कोई भी नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है।
क्योंकि सब लोग ये तो कहेंगे कि अर्जुन ने युद्ध करा, हार गया है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, बल्कि इस कर्म युग रूप का, धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है। बुद्धि क्या है? जो कर्म से पहले थी और कर्म के बाद है। जैसे मैं अभी कर्म कर रहा हूं, आपको उसको समझाने का, जो लिखा है एज इट इज गीता बताने का। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जो अस्थिर है, ऐसे पुरुष जो स्थिर नहीं है, जो रुके हुए नहीं है, है ना, वो कैसे हैं? वो निश्चय ही भेदों वाली है और अनंत होती है। किसी भी चीज को आपको हासिल करने के लिए आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, है ना। जब तक आप स्थिरता से बैठेंगे नहीं, अंदर भी बराबर बोल रहे हैं, बाहर भी बराबर दौड़ रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आप मेंटली थोड़ा पीसफुल हो, जिससे उस प्रॉब्लम पर आप पार कर सकें और आगे बढ़ सकें। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा उनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। मतलब जो भोग विलास में लिप्त हो गए हैं, जिनको जैसे खाने खाने में लग गए हैं, किसी टाइप का जो एडिक्शन हो गया है उसमें ही लिप्त है, यानी कि वो बहुत ही दूर है, वो और अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जिस भोग विलास में वो जुटे हुए हैं, जिस टाइप का एडिक्शन है उनके अंदर, तो वो समस्या ही क्रिएट करेगा। जो ज्ञानी है वो क्या करेगा? वो समझ जाता है, उसे पता चल जाता है कि इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस एडिक्शन को ब्रेक करने लगता है। कैसे ब्रेक करना है, इसके लिए वो ज्ञान इकट्ठा करता है और उस नॉलेज के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करता है, मतलब कर्म करता है। जैसे कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, उसे क्या करना है? उसे पता है कि जंक फूड से मेरे हेल्थ में इश्यू हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही, तो तुरंत वो उस जंक फूड को त्याग करेगा, छोड़ेगा और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करेगा, नई नई एक्टिविटी को ऐड ऑन करेगा, जिससे वो उस पर विजय हासिल हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया, ऐसी बहुत सारी लाइफ के बड़े बड़े चीजें होती हैं, ऐसे जैसे अर्जुन की लाइफ में हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनमें साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग कर्म को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतः करण वाला हो। मतलब क्या कह रहे हैं ये? मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो वेद हैं उनमें तीन गुण के कार्य रूप बताए गए हैं, है ना। इसलिए तो उन भोगों, जो भोग के साधन हैं, हर्ष, शोक, इनमें मत फंस, और इन सब से तू अपना भला नहीं कर पाएगा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, मतलब सारे ओर से जो जलाशय हैं जिनमें पानी भरा है, वो छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, छोटे छोटे जो तालाब बने हैं, एक बड़ा सा समुद्र, छोटे छोटे तालाब हैं, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसे एक बड़ा सा समुद्र छोटे छोटे तालाबों को भर देता है, वैसे ही ब्रह्मा को तत्व जानने वाला ब्राह्मण, मतलब वो समस्त वेदों का प्रयोजन कर रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, मतलब कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं? कर्म करने से बचते हैं, उसको टालते रहते हैं। आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। एक्शन लेने से डरते हैं, जबकि एक्शन लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए, उसके फलों में भी नहीं। मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
आपको जो करने योग्य था वो आपने किया, अब उसके फल को लेके मत सोचो, ना बैठो, आगे एक्शन लेते रहो। इसलिए तू कर्मों के फल का मत सोच, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ ज्ञान सुन लिया युद्ध नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कर्म करिए, कर्म करने के बाद में उसके फल की चिंता मत करिए। फल जैसा भी आएगा अच्छा आएगा, क्योंकि आपने कर्म पूरे अच्छे तरीके से किया है और जो जरूरी था वो कर्म किया है। हे धनंजय, तू आसक्तियों को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों का समत्व। समत्व वो होता है जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूरे होने पर और ना होने में, उसमें उसके जो फल में समभाव रहने का मतलब होता है समत्व। मतलब जो आपको कर्म करना था वो आपने किया, वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके फल को लेके मत बैठो, फल को लेके मत सोचो, ऐसा बोला जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निर्म श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, मतलब कि बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पूर्ण और पाप, पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। मतलब जो पाप है पुण्य है, जो समबुद्धि है, ऐसे लोग दोनों को ही त्याग देते हैं, मतलब उनसे मुक्त हो जाते हैं, है ना, लाभ हानि में नहीं फंसते। वो ये देखते हैं जो जरूरी था वो कार्य बन पाया या नहीं, मैं कर पाया या नहीं, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। मतलब कर्म बंधन से छूटने का मात्र एक यही उपाय है कि जो कर्म करना था उसे आप करिए और उसके फल की चिंता मत करिए, है ना। जैसे कि मैं ये आपको गीता का अध्याय 2 समझा रहा हूँ, तो ये मेरा कर्म हो रहा है। अब इसमें कितने लोग देखते हैं कितने नहीं देखते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं मुझे सोचना है, ऐसा मुझे गीता से सीखने को मिल रहा है। जो कर्म था वो मैंने किया, ये करने योग्य था उसको मैंने किया, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। भली भांति, भांति भांति के जो वचन है, जो बातें सुनी है, उससे तू विचलित ना हो। तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल, मतलब जब ईश्वर में जब मूव नहीं कर रही होगी, है ना, स्थिर हो जाएगी और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो योग को प्राप्त हो जाएगी, मतलब तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप जैसे मेडिटेशन में क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक पॉइंट पे फोकस होते हैं, जहां पर अपनी बुद्धि को एकत्रित करते हैं, वहां पर फोकस्ड होके स्थिर करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, अब अर्जुन बोलता है, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। जो स्थिर बुद्धि पुरुष है उसके क्या लक्षण है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। मतलब अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आया है कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसके क्या लक्षण है। तो अब श्री कृष्ण उसको फिर से समझाते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष कौन है, हम आपको भी स्थिर बुद्धि बनना है। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग दे, जो मन की विषय से इच्छाएं उनको त्याग दे और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है ना, जो संतुष्ट को रहे, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब वो ये सोचे कि जो कर्म करना था, जो एक्शन लेना था, वो जरूरी एक्शन लिया या नहीं लिया, उसमें फल में ना पड़े, है ना, और उसके लाभ हानि में ना जाए, उस सबको त्याग दे। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होगा, मतलब कोई छोटा सा दुख हुआ मन में कोई पीड़ा ना हो, सुखों की प्राप्ति में बहुत ज्यादा खुश ना हो जाए, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो जाए, ना वो किसी से डरे, ना घबराए, ना ही गुस्सा करे, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है ना।
जो एंगर पर कंट्रोल कर ले, जो फियर पर कंट्रोल कर ले, किसी भी बात का फियर नहीं होना चाहिए। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु की प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है ना। कोई भी चीज को लेके, कोई अच्छी वस्तु को पाके, कोई बड़ी वस्तु को पाके, कोई बड़ी छोटी वस्तु रही नहीं जाएगी, उसके मन में किसी टाइप का द्वेष नहीं रहेगा, वो स्थिर बुद्धि है। और कछुआ, जैसे कछुआ क्या करता है, कछुआ आपने देखा है उसके ऊपर शेल होती है और शेल इतनी मजबूत होती है कि पत्थर गिर जाए तब भी उसे कुछ नहीं होता है। तो वो अपने सारे पैर, हाथ को, सिर को उसके अंदर समेट लेता है, उसके अंदर कैद कर लेता है। वैसे ही वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुषों की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करने करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति नाश न होने के कारण ये प्रमथ स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बतलाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर वह मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, मतलब मेडिटेशन में बैठे, ध्यान दे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध भी आता है। जब आपकी कोई इच्छा होती है, इच्छा पूरी ना हो तो आपको गुस्सा भी आएगा। ऐसा श्री कृष्ण जी स्थिर बुद्धि पुरुष को समझा रहे हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि मतलब ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जो भी आपकी नॉलेज है वो डेड हो जाती है, जैसे अर्जुन के साथ में हुआ है। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर मतलब अंदर से जो हैप्पीनेस उसको मिले, इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। मतलब जितने भी दुख हैं उन सब की कमी हो जाएगी और उसके जो खुश रहने वाला जो स्वभाव है, कर्म योग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाएगी। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिसके मन में भावना नहीं है तो उसके मन में शांति भी नहीं है। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए एक रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों, बहुत सारी नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, उसमें समा जाएंगे, फिर कहाँ नदी का जल है कहाँ समुद्र का जल है नहीं पता चलेगा। वैसे ही सब भोग से जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शक्ति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इस पर रहित व विचलित
विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये बातें बता रहे हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, जिस इसको प्राप्त होकर योगी भी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ये पहचान उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई है कि ऐसे पुरुष ही जो स्थिर बुद्धि के हैं उनको प्राप्त होते। तो आपको ये बात अध्याय समझ में आया है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाला नेक्स्ट अध्याय मिल सके। आप सभी को जय श्री कृष्णा। मैं प्रशांत गुप्ता मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अध्याय में।